राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की फुल स्टिचिंग। तो फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी ड्राफ्टिंग सिखाई है। बैक पार्ट हमने किस तरह कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये सब कुछ आपको हमने अपने पैटर्न पे सिखाया है। तो देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी वीडियो देखिए मेरा बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि फ्रेंड मैं कई छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आप में से बहुत से लोग उसको मिस कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं। अगर ब्लाउज में परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए और अच्छा ब्लाउज आपको चाहिए फुल फिटिंग के साथ, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा फ्रेंड। छोटी छोटी गलतियां, इधर उधर मिस्टेक होने से अच्छा है कि आप वीडियो देख लें। और दूसरा, आज जो हम स्टिचिंग वाला आपको सिखाने जा रहे हैं, वो पूरे डिटेल के साथ स्टिचिंग सिखाएंगे। साथ के साथ हम कप में आयरन किस तरह लगाते हैं, वो सब भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। हम पेस्टिंग पेपर से गला किस तरह पलटेंगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और हमारी ये ब्लाउज की जो क्लास है ना, अभी चलती रहेगी कंटिन्यू, उसमें हम आपको पाइपिंग वगैरह भी सिखाएंगे नेक्स्ट वगैरह वीडियो में। वैसे मैंने अभी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, अभी मैंने ब्लाउज बनाया है हल्टर नेक ब्लाउज, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, 2-3 दिन पहले ही। आप लोग प्लीज उसको जाके देखिए जरूर। हल्टर नेक का एक एक बारीकी जो होती है ना ब्लाउज की, वो सब कुछ मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। हमारा ये ब्लाउज ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों अलग अलग पार्ट में है, सॉरी ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग दोनों अलग अलग पार्ट में है, पर पूरी डिटेल के साथ आपको मिलने वाला है। फाइनल लुक भी उसमें, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फैब्रिक पे पैटर्न को रखेंगे, किस तरह से कटिंग होगी वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो शुरुआत हमारी जो होगी वो पैटर्न कटिंग से ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा पैटर्न है और ये हमारा डबल फोल्ड है फैब्रिक का, ठीक है। ये हमने इधर फोल्ड वाला साइड रखा है, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा फोल्ड रखा है, क्योंकि बैक साइड हमारा फोल्ड है। और इसको हमने देखिए सीधा नहीं रखा, सीधा नहीं रखा, ट्रायंगल में रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रिंसेस कट को इसके मेन पार्ट से ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड अब देखिए, हमने इसको ना फैब्रिक जो मार्कर है, यानी कि जो चौक है, उससे हमने इसको अच्छे से ट्रेस कर लिया है और इसको ट्रायंगल में ही कट करना है। ये छोटी छोटी टिप्स है ना, यही आप लोग मिस कर देते हैं स्किप करने के चक्कर में। तो अभी हम ये पूरा जो पैटर्न है हमारा, इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और देखिए, जहाँ जहाँ भी हमें सिलाई के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना था, हमने सब जगह हाफ इंच लिया है। और हमने बताया था जो हमारा हुकाई वाला है ना, वहाँ हमने हाफ इंच बाद में लिया था। एक्चुअली मैंने आपको जब भी मार्किंग की थी, ड्राफ्टिंग में नहीं बताया था, पर यहाँ हुकाई के लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। और इस पैटर्न की जो कटिंग है ना फ्रेंड, जो हमने पैटर्न बनाया, उसको आप रख के कभी भी उसको आप ट्रेस करके किसी भी फैब्रिक पे उस नाप का आप बना सकते हैं। और यहाँ एक कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा डार्ट होगा, तो ये कट लगाने से हमें ये पता चल जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा प्रिंसेस कट का एक साइड का पार्ट है। और यहाँ भी हमारे पास एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, क्योंकि सिलाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट हो गया। और ये जो लास्ट है, ये हमारा फ्रंट का ही पार्ट है। और यहाँ हुकाई के लिए हाफ इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब जैसे हमने इसकी कटिंग की है, सेम इसी की जो कटिंग है ना, हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं सेम इसी तरह, ठीक है। इस फैब्रिक को रखेंगे और रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फ्रेंड देखिए, अब ये जो हमारा नेक है, इस नेक पे हमने पेस्टिंग पेपर लगाया, ये हमारा लाइनिंग है, ठीक है। सेम इसी तरह इसके जो बाकी का हमारा फ्रंट पार्ट है, उसमें भी हम लाइनिंग जो रहेगी, उसमें इस तरह हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है। पेस्टिंग पेपर लगाने के बाद इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, ये देखिए। और ये देखिए, ये मेन फैब्रिक है, इसकी भी कटिंग हमने कितनी इक्वल की है, ठीक है। कहीं से छोटा बड़ा कुछ नहीं, बल्कि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो हल्का बड़ा ही होता है लाइनिंग से। तो इस तरह हमने इसकी भी कटिंग की है। तो अब सिलाई मशीन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा
पेस्टिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका है और जितनी भी कटिंग थी सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए हमारा जो हुकाई पट्टी होती है उसमें हम एक साइड जिसमें हमारा आई लगता है उस तरफ हम मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग दोनों का पार्ट लेते हैं। ये हमारा एक साइड लगेगा जिसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच की होगी और लंबाई हमारे हुक लाइन वाली जो पट्टी है उस पर डिपेंड करता है। और ये एक साइड की जो पट्टी है वो सिर्फ हम लाइनिंग का यूज़ करते हैं और इस तरह हम इसको डबल करके यूज़ करेंगे। तो हमने इसकी भी कटिंग कर ली है और इसका जो वृथ है ये सिर्फ 1.5 इंच की वृथ है इसकी। तो चलिए चलते हैं हम सिलाई मशीन पर। तो तैयार है आप हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट देखने के लिए। तो मैं पहले तो आप लोग एक चीज़ मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ कि आप जो भी देखिए पूरा बिना स्किप के देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सिलाई में, ठीक है। हर एक पार्ट सिलाई में इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। पहले हम बैक पार्ट से शुरू कर रहे हैं और बैक पार्ट पे ये हमारा जो है लाइनिंग वाला पार्ट है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। और मेन फैब्रिक पे हम इस तरह लेस का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास समोसा लेस है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भी इसको हम पलटेंगे, पलटने में ये हमारा जो आधा से ज़्यादा पार्ट जो है वो लेस का अंदर ही रह जाएगा, तो जिससे डिज़ाइन बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो इस तरह हम इसको रखेंगे यहाँ पर और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी जो लग रही है ये हमारे सीधे साइड है, ठीक है। और आप ये बीट वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको बीट लगाना है तो आप बीट भी लगा सकती हैं। तो इस तरह हमने ये देखिए, और जब इसको मस्तक के साथ पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब हम इसको पलटने के लिए सबसे पहले जो यूज़ करेंगे उसको हम लेस पहले यहाँ लगाएंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरह का हमने इस पे लगाया। तो हम इसको इस तरह लेस को रखते हुए एक नाप ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस लेस को हम यहाँ पर रखते हैं। ये बैक साइड का पार्ट है हमारा। तो देखिए इस तरह हमने इसको सेट कर लिया है। अभी ये देखने में आपको लग रहा होगा अजीब, बट जब हम इसको अस्तर के साथ पलटेंगे ना, आपको इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखने वाली है। तो इसको क्या करना है, अब ये अंदर हमारा दोनों सीधा साइड होगा, ठीक है। और इसको हम पलट लेंगे, यानी कि जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर हो जाएगा और अस्तर वाला पार्ट जो वो नीचे। फिर बराबर यहाँ से करते हुए, आप अगर बिगनर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आप लोग यूज़ करें बॉल पिन, क्योंकि बॉल पिन की हेल्प से भी प्रॉपर आपकी ये शेप आएगी। तो अब जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे एक सिलाई हमें चलानी है। तो जिस तरह हमारा ये नेक हमने फ्रंट में लेस लगाया था, सिर्फ उसी लेस पे हम सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है।
और इसको अब हम कट लगाएंगे। तो ये कट हमारा चारों तरफ होगा। ये हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद देखिए कितनी प्यारी शेप आ रही है। अब बॉटम जो इसका है, इसके बॉटम को भी हम फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए बॉटम पे भी इसको एक बराबर रखेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारा बराबर है। अब इसको हम पलटते हैं। पलटने के बाद आपको देखिए फिनिशिंग दिखने लगी होगी काफी हद तक। तो इस तरह हमारे यहाँ की ये फिनिशिंग देखिए नेक पे। अब इस पे जो ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे वो इसको अच्छे से बैठाने के लिए। सबसे पहले तो आप इसकी फिनिशिंग देखिए। ये प्रॉपर हमारा राउंड शेप, अभी हमने आयरन भी नहीं किया फिर भी आपको इसकी शेप कितनी परफेक्ट दिख रही है। और ये देखिए ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये हमने इसको पलटा है और यहाँ से भी हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई हम इन दोनों फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा नीचे की तरफ भी कितना शानदार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा डार्ट है, इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड का जो हमारा डार्ट है हमने उस पर भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट साइड का जो पार्ट है, सॉरी बैक का जो पार्ट है वो हमारा ये तैयार हुआ है। अब इस पर आयरन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको हम रेडी करते हैं। तो फ्रेंड हमारे बैक पे भी हमने लेस लगा के इसको पलटा है, तो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको भी हम सेम इसी तरह करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस तरह पहले इस लेस को लेना है और इस पर सिलाई लगाएंगे। मेथड सेम है इसको पलटने का, कुछ अलग नहीं है। जिस तरह बैक पार्ट पे हमने लेस लगाई थी सेम अंडरग्राउंड लेस इसी तरह लगाया जाएगा। और इसी तरह अंडरग्राउंड पाइपिंग भी हम लोग लगाते हैं, तरीका सेम है दोनों का। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट साइड है।
अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे इस तरह, ठीक है। और लाइनिंग का जो सीधा साइड है फ्रंट, वो अंदर है। अब इसको हम टर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सिलाई लगाई है मेन फैब्रिक पर, वो हमारा बराबर आना चाहिए, क्योंकि उसी से जो हमारा गोटा पट्टी जो हमने लगाया है इस पे समोसा लेस, वो हमारा प्रॉपर लेस के ऊपर ही सिलाई जाएगी, ठीक है। और इसको पलटने से पहले एक और हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे क्योंकि जब अभी हमने सिलाई लगाई थी ना, थोड़ा सा छूट गया था, तो दोबारा सिलाई लगा दिया हमने, तो इससे देखिए यहाँ ये पैक हो गया। ये देखिए ये वाला पार्ट। अब इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद इसकी जो किनारी है ना, इस पे भी हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपल से भी ब्लाउज में एक अलग ही लेवल का वो आ जाता है डिज़ाइन इसमें, और इसमें बहुत सिंपल सा हमने लेस लगाया है, बट ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और जब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे ना, आप खुद बोलेंगे। तो ये देखिए, ये इसका और ये इसका फ्रंट, बैक और फ्रंट दोनों में फिनिशिंग आ गई है। अब इसको अच्छे से इस पे रखना है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा उल्टा साइड है, ठीक है, दोनों साइड। अब इसका एक साइड का हम पार्ट लेंगे, ये इसकी कटोरी है। तो पहले हम इसको सीधा है ये हमारा, और ये कटोरी देखिए यहाँ इस तरह जॉइंट होगा। फिर इस कटोरी को हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ हमारे पास सिलाई के लिए 1/2 इंच है, ठीक है। तो आप प्लीज 1/2 इंच को पूरा यूज करें अच्छे से। ऐसे ही घुमाते हुए पूरी सिलाई हमारी आ जाएगी। और आप देखेंगे जो नीचे, आप में से बहुत से लोगों का वो रहता है ना कि मैम नीचे फैब्रिक छोटा बड़ा होता है, तो फ्रेंड वो छोटा बड़ा बिल्कुल भी नीचे आपका नहीं होने वाला। रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ सिलाई करते हैं परफेक्ट, ये देखिए, कुछ मशीन में ना प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए ये बार बार खींच जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर अब हम इस पूरे में कट लगाएंगे। ये कट बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये हमने कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह ओपन करेंगे, और यहाँ हम आयरन लगाने वाले हैं। और हम आयरन लगाएंगे नीचे की तरफ। आप कप रख सकते हैं, या आपके पास पिलो हो राउंड वाला, उसको आप ऐसे रखिए, और यहाँ आयरन लगाना है। पूरे में इसको ऐसे ओपन करते हुए हमें आयरन लगाना है। तो आयरन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, ये अभी आपको थोड़ा सा रिंकल सा दिख रहा है, जब इसमें ऊपर भी हम इस पर आयरन लगाएंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। और सेम इसी तरह फिर से हम इसको लेंगे, और ये लाइनिंग वाला जो पार्ट है ना, इसको भी तो ज्वाइन करना है हमें, तो इसको भी हम यहाँ से पकड़ेंगे। और ये जो मार्क दिख रहा है ना आपको, 1/2 इंच का गैप है दोनों में, इसको इस तरह पकड़ना है, और इसी 1/2 इंच पे हम सिलाई लगाते हैं। इसको प्रॉपर गुलाई में हमें
और ये भी नीचे से देखिए बिल्कुल बराबर आएंगे। और यहाँ भी हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको दिखा दूं। पहले ये देखिए, तो इसमें देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है ना। एक्चुअली ये हमारा फैब्रिक ही ऐसा ही है, थोड़ा सा खिंचा हुआ दिखेगा। इसमें देखिए कितना अच्छा आपको दिखेगा, प्रॉपर शेप। ये हमारी शेप जा रही है। तो सेम फ्रेंड इसका जो दूसरे साइड का पार्ट है उसको भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। और अब क्या करना है, इसको हम वापस उल्टा करेंगे। हमारा जो बॉटम है उसको भी हमें फोल्ड करना है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो हुकाई पट्टी होती है वो एक बराबर नहीं आता। उसका क्या रीज़न है, या तो आप ब्लाउज जो बना रहे हैं दूसरा जो पार्ट है उससे आप नाप ले लीजिए। हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो बना चुके हैं पहले से ही, उसको आप इस तरह रखिए और यहाँ से नाप ले लीजिए। ठीक है, इससे आपकी हुकाई पट्टी जो है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो इसको हमने उल्टा किया हुआ है और इसको हमने यहाँ रखा है और यहाँ से हमारी सिलाई होगी। और ये हमारा साइड फिटिंग है, तो साइड वाला भी हमें चेक करना ज़रूरी है। तो आप ब्लाउज का बैक पार्ट का जो पोर्शन है उसको लीजिए और यहाँ पर हमारी सिलाई। तो आप इस तरफ नाप सकते हैं, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रंट साइड हमने गोटा पट्टी कुछ नहीं लगाया, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फ्रंट हमारी जो क्लाइंट है उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बैक पे ही चाहिए था, क्योंकि फ्रंट उनका वैसे भी पूरा पैक रहता है साड़ी से। उसके बाद अब यहाँ हम हुकाई पट्टी जो है, एक साइड का तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब इधर वाला जो पार्ट है ना, इसको भी हम अच्छे से पैक कर लेंगे। ये हमारा पैक हो गया है। ठीक है, ये पैक हो चुका है। अब क्या करना है, हमने इसके लिए पट्टी रखी थी ये इस तरह से, और हमने इसमें आपको बताया था कि हमने इसमें लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया हुआ है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा इक्वल करना है बस। इसको फिर हमने यहाँ से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना है। और उसके बाद यहाँ भी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हो गया ठीक। अब यहाँ भी हमारे पास सिलाई के लिए 1/2 इंच ऑलरेडी है, और ये हमारा जो पार्ट है ये उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा है। ठीक है, इसको फिर हमने इस तरह रखा है और यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। और इस तरह निकालने के बाद नीचे भी हम इस तरफ एक सिलाई चलाएंगे। देखिए अभी भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है। अब क्या करना है, यहाँ से हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच जितना, और जो सिलाई हमने लगाई है अभी उसी सिलाई के ऊपर हम इसको रख देंगे और फिर यहाँ से इसको पैक करेंगे।
और जो भी आपको लगता है एक्स्ट्रा धागा वगैरह उसको आप अंदर कर सकते हैं अपने हाथ से। तो इस तरह ये हमारा एक साइड का जो पार्ट है वो हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है और अंदर की भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और इसको अब हम अटैच करेंगे। अब देखिए शोल्डर इसका किस तरह जॉइन करते हैं। और देखिए आप में से बहुत से लोग कहते हैं मैम शोल्डर अलग आता है, तो ये देखिए शोल्डर बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा अगर आप पूरा फॉर्मूला मेथड देखकर आप चलते हैं तो। और फ्रेंड बिना डोरी के आप इसको पहनेंगे बिल्कुल भी ब्लाउज गिरने वाला नहीं है। फिर इसको हम इस तरह उल्टे साइड मेन सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने इस पे लगा दिया। अब फ्रेंड हम अपनी जो स्लीव है उसको ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने का क्या तरीका है वो सब कुछ हम आपको सिखाने वाले डिटेल के साथ। और देखिए स्लीव हमारी कुछ इस तरह की बनने वाली है। हमने एक साइड का बना दिया है। ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का ये लुक देगा। तो इसको हम किस तरह बनाते हैं चलिए आपको पहले सिखाते हैं। तो ये हमारी स्लीव है। पहले स्लीव को एक साइड कर देंगे और जो इसका ये अस्तर वाला पार्ट है ना इसको यूज करेंगे। तो इसको पहले हम डबल करेंगे, ठीक है। इसको हमने डबल रखा हुआ है। डबल फोल्ड में पहले हम नीचे 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा 1.5 इंच आ गया। और ऊपर जाएंगे हम 3 इंच जितना। 3 इंच हम ऊपर गए हैं। उसके बाद फ्रेंच कॉर्क की हेल्प से इस पे हम शेप दे देंगे। तो यहाँ हम शेप दे देंगे। तो इस तरह ये शेप आ गया, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर दिया। तो कुछ इस तरह हमारा शेप आ चुका है। उसके बाद गोटा पट्टी लेना है। और गोटा पट्टी लेने के बाद हम इसको अब अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको रखा है हमने। तो इस तरह हमने इसमें गोटा लगा लिया है, ठीक है। आप सबको भी इस तरह गोटा लगाना है। गोटा लगाने के बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है, यानी कि जो हमारा ब्लाउज है मेन ब्लाउज यही है। ये सीधा साइड है ब्लाउज का। और इस ब्लाउज के ऊपर इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे, ठीक है। इसको हम उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। तो जो सिलाई हमने गोटे पे लगाई है सेम वही सिलाई हम लगाने वाले हैं।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए इसको अब यहाँ से कट करना है। हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। और सीधा करने के लिए यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हाथ से सेट करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह हमारी ये स्लीव तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लगता है, ये देखिए। तो अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कट है फ्रेंड, उन सबको काट देंगे। और अब हमारा लास्ट का काम बचा हुआ है, स्लीव जॉइन करना है और साइड जॉइनिंग हमारी किस तरह होगी वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हुकाई कंप्लीट कर देंगे। पहले हमने सोचा इस पे बीट लगाएंगे, बट लेस से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो अभी तो हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीट वगैरह लगाने की, क्योंकि ये लेस ने ही बहुत अच्छा कमाल कर दिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह बराबर पकड़ना है और यहाँ से भी बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए अब ये जहाँ भी हमें इसी सेंटर मिल रहा है ना, वहाँ पर हमें कट लगा लेंगे। और ब्लाउज वाले पार्ट को आप लेना है। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले ये हमारा सीधा साइड रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इधर वाला हमारा सीधा साइड है, तो सीधे साइड पे आर्म होल की अभी हमें कटिंग भी करनी है। इसका मार्क आपको दिख रहा होगा, हमने वाइट चौक से इसका मार्क लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद अब इसको प्रॉपर हम सेंटर पर रखेंगे इस तरह और सिलाई शुरू कर देंगे। और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी, पर दूसरी साइड हमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी होती आर्म होल में, सिर्फ फ्रंट साइड में ही करनी होती है। और यहाँ से आप देखिए ये दोनों फैब्रिक कितना बराबर आया है, दोनों पार्ट, दोनों साइड, फ्रंट साइड भी बराबर आया था और बैक साइड का भी बिल्कुल बराबर आया है। तो यही फर्क होता है अगर आप ढंग से पैटर्न बनाकर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो। हो गया। आप यहाँ डबल सिलाई भी चला सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो स्लीव है वो जॉइंट हो गई है। अब स्लीव जॉइंट करने के बाद अब हम करेंगे साइड फिटिंग। तो उसके लिए स्लीव को इस तरह पकड़ना है, ऊपर से नीचे तक पूरा पार्ट हमें एक बराबर रखना है। और पहले हम सीधे साइड सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है।
और ये सिलाई हमारी पूरी नीचे तक जाएगी। ये देखिए, अब एक साइड की पूरी सिलाई जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद अब इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा करने के बाद अब हम लगाएंगे मेन जो हमारी फिटिंग है उस पर। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका बॉटम हो उसका नाप ले लीजिए, और लेने के बाद यही सीधी सिलाई हमारी पूरे नीचे तक हमें लेके आनी है। और एक सिलाई और हम लगाएंगे इसी के साइड में। वो सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, अगर हमारी क्लाइंट का जो ब्लाउज है छोटा मोटा जो भी हो, आप उसको एक सिलाई खोलकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से कितना परफेक्ट आया है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये कितना परफेक्ट आया है। अब चलिए इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक आपके सामने है। इसका आप नेक देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। जो हमने गोटा पट्टी लेस से इसको पूरा डेकोरेट किया है, अंडरग्राउंड किस तरह हमने इसको लगाया है, वो सब मैंने मेथड अपने चैनल पे आपको दिखाया है। हमारी स्लीव बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिजाइनर स्लीव है बहुत ईजी तरीका इसका, बट ये बहुत खूबसूरत लगता है ब्लाउज में। अब बात करें तो बैक पार्ट की, तो बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह बैक पार्ट की हमारी फिनिशिंग है। और हमारी ये क्लाइंट का है, जब वो इसको पहनेंगे उसका शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए जरूर बनाऊंगी। और ये जो कपड़ा थोड़ा सा आपको खिंचा खिंचा दिख रहा है ना, एक्चुअली फैब्रिक ये थोड़ा सा ऐसा है फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको जो इसके अंदर की लाइनिंग की जो ये सिलाई लगाई थी प्रिंसेस वाली, उसको मैंने आपको दिखाया था कितनी अच्छी फिनिशिंग दिखी है। बट इसको जो बॉडी के साथ वो कैरी करेंगी तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखने वाली, और कहीं से भी आप इसको नहीं वो बोल सकते कि ये खराब लग रहा है। यहाँ से देखेंगे परफेक्ट शेप आएगी, और बैक साइड का भी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो प्लीज अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, प्लीज जरूर बताएं। और अगर आपको इसकी स्लीव भी सीखनी है, इजी मेथड है, वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, तो हमारे चैनल पे ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।